तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी से। यादव जी, आपसे कह रहे थे कि हमने विकास का भी बात किया। यूपी में विकास के नाम पर काफी अगर इंडिकेशन देखें, यूपी में विकास तो काफी किया मायावती ने। सड़कें बना दी, अच्छी स्टैचू लगा दिए, ये बात ठीक है, पर अच्छे पार्क तो बनाए। सड़कें बनी अगर हैं तो आप कहीं जाकर के सर्वे कर लीजिए। सड़कें बनी हैं हमारी सरकार में। इस सरकार ने 5 साल में कोई सड़क नहीं बनी, और जो बनी है वो 6 महीना में बर्बाद हो गई। वो एक दिन ज्यों की जो सड़कें हैं। आपकी सरकार अच्छी थी, आपकी राजनीति अच्छी थी, तो लोग आपको छोड़ के क्यों जाए? जैसे अजीत सिंह छोड़ के चल दिया। उनके बारे में हम नहीं कहेंगे कितने बार कितने किसको छोड़ा, कहाँ गए, क्या है और अब कहाँ, इनके बारे में न मत पूछिए। आपको छोड़कर रशीद मसूद भी चले, कितने पुराने थे आपके साथ, वो भी कांग्रेस में चले गए दोबारा से। ये तो जब राज्यसभा हम दे देते तो छोड़ जाते हैं। पहले राज्यसभा दी तब छोड़ गए, दोबारा राज्यसभा दी फिर छोड़ गए, तो ये धोखा देना है। विधानसभा में आपका बहुमत हाँ निश्चित, चुनाव में निश्चित समाजवादी पार्टी का बहुमत होगा। पर लोग कहते हैं कि उसमें आपने प्रोजेक्ट ही नहीं किया। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे या अखिलेश बनेंगे? सब जानते हैं पार्टी कौन बनेगा। नहीं तो आप भी बताइए ना। हम क्यों बताएं? नहीं, आप हमारा कार्यकर्ता, हमारा पूरा का पूरा कार्यकर्ता और पार्टी जानती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब आपने तय कर रखा है कि कौन बनेगा? वो जनता जानती है। नहीं मतलब आपकी पार्टी ने तय कर रखा है कौन बनेगा। मैं नाम नहीं पूछ रहा, मैं ऐसे अपनी पार्टी ने तय कर चुका है। पार्टी में हमारे तय नहीं होता, अंडरस्टूड है कि मुलायम सिंह ही बनेंगे इसके अलावा कोई नहीं बन सकता। चलिए, पर आपने चुनाव तो विधायकों पर निर्भर है। विधायक आपने कहा विधायकों के ऊपर अभी आप कहते पार्टी ने तय कर लिया है, इसके ऊपर निर्भर। पर आपको लगता है इस बार पहला चुनाव है समाजवादी पार्टी या कितने सालों का जिसमें ना कोई सितारे हैं, ना कोई पूंजीपति हैं, ना कोई और किस्म के लोग आ रहे हैं, तो मुलायम सिंह को लगता है पहले गलती हुई थी कि सितारों को बुला करके उनसे कैंपेन कराना, उनसे वोट मांग, उनके द्वारा वोट मांगना, तो अब केवल आप अपने लेकिन जो स्टार हैं असली, वो उनकी शुभकामनाएं समाजवादी पार्टी के साथ है। आपकी जरूरत नहीं है, आपको अमिताभ बच्चन की जरूरत नहीं है, अमिताभ बच्चन जी राजनीति को छोड़ चुके हैं। उनके बारे में ऐसी टिप्पणी मत की। राजनीति से हट करके पहले भी राजनीति में डायरेक्ट थे नहीं कभी। अमिताभ बच्चन जैसे इंसान बहुत मुश्किल होंगे, जो मैं करीब से जानता हूँ। उनकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं? नहीं, शुभकामनाएं उनको नहीं फंसाना चाहते हैं राजनीति में। राजनीति नहीं फंसाना चाहते, लेकिन एक ऐसा इंसान बहुत मुश्किल से होते हैं देश में। तो एक बात अमिताभ बच्चन जी, नहीं आपके साथ अब मैं सीधा सवाल एक सोच रहा आपके इलेक्शन में काफी आपके जो कह सकते हैं कि कुछ भी कह दीजिए, करण कह दीजिए, आप अर्जुन कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, अमर सिंह जी को तो मिस कर रहे होंगे आप चुनाव के अंदर। अब वो चले गए। नहीं, चुनाव में काफी मदद करते थे वो हर किस्म की। हाँ, मदद तो करते थे। तो आपको महसूस हो रहा है कि उनका अब जनता पे मैंने छोड़ दिया, जनता मदद करेगी हमारी। नहीं, जनता मदद हम लोग उनको मिस नहीं कर रहे। जनता से मैं अपील करूंगा, जब मेरे पास पैसा नहीं है, पहले अमर सिंह इकट्ठा करते थे, सही है, अमर सिंह जी करते थे, पैसा करते थे इकट्ठा, चंदा कहीं से लेते करते थे, और पार्टी की बड़ी मदद करते थे, आते थे, निर्भर करते थे उनके ऊपर। आप धन के मामले में उनको अब हम जनता से अपील पहले करते तो उसी तरह करेंगे कि हमारे उम्मीदवारों को जनता लड़ाएगी। अभी तक आप सरकार में कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं आप? वो तो हम समर्थन करते हैं, आप जानते इसलिए कर रहे हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए। बीजेपी सरकार तो बन नहीं सकती अब। नहीं, हम बीजेपी सरकार को रोकने के लिए ही तो समर्थन दिया कांग्रेस को। अगर आप समर्थन विड्रॉ कर रहे हैं तो बीजेपी सरकार तो बनती नहीं। ये सही है, कांग्रेस हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, लेकिन हम सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। इसलिए जो वो हमारा ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन हम अपने सिद्धांत पे अड़े हैं। वो आपको थप्पड़ मारते रहते हैं, आप फिर भी आज जुड़ के खड़े हैं उनके। नहीं, वो तो हमारे खिलाफ हैं। फिर आप उनको समर्थन क्यों कर रहे हैं? फिर बीजेपी सरकार तो बन नहीं सकती ना। सिद्धांत तो है मेरा, सरकार तो बीजेपी की नहीं बन सकती केंद्र में ना। 114 एमपी है, उनके बाद उनकी सरकार कहाँ से बन जाएगी? नहीं, और उनके सहयोगी दल भी तो है। 150 टोटल, 150 नहीं ज्यादा है, 160 है, चलो मान लीजिए। आपके 20 आ जाएंगे तभी नहीं बनती सरकार? नहीं, बन सकती थी, उस वक्त बन जाती। तो यूपी में क्या करेंगे? कई दल जा सकते थे यूपी में आप कई दल जा सकते थे, नाम नहीं लेंगे। वो दल अनावश्यक उनका नाम लेकर के नारा नहीं करेंगे, नहीं कई दल जा सकते थे, और वो दल ऐसे हैं। आप विड्रॉ करें, सरकार तो गिर जाएगी, पर सवाल ये है कि आप सरकार कांग्रेस की गिराना नहीं चाहते। अब क्या गिराना, अब तो चुनाव भी आ रहा है जल्दी। नहीं, 2014 में है। 2014 तो 2 ही साल बचे, तो आप विड्रॉ नहीं करेंगे ना सपोर्ट?
नहीं विड्रॉ करें, हाँ विड्रॉ हम समर्थन नहीं करेंगे। तब तो 2014 तक कांग्रेस से विड्रॉ नहीं करेंगे सपोर्ट आप? नहीं, समर्थन विड्रॉ नहीं करेंगे। उनकी सपोर्ट लेंगे यूपी में सरकार बनाने के लिए? अब वो अपना लड़ रहे अकेले, हाँ समाजवादी पार्टी अकेले लड़ रही अपने बलबूते पर। हाँ, अगर नहीं जीते आप, अगर अब वो आगे की जो काल्पनिक सवाल आपका है उसका क्या जवाब दें? स्थिति तो यही है कि मेजोरिटी कभी तो आई नहीं आपकी। नहीं, हम तो कोशिश हमारी है कि हमारा स्पष्ट बहुमत आएगा। नहीं तो पहले भी नहीं आया, तो अगर नहीं आया तो कांग्रेस से दरवाजे खुले रखे ना सबके लिए। ऐसा तो बाद की चीज सोचेंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जनता आपकी स्पष्ट बहुमत देगी। मतलब बीजेपी के अलावा किसी का भी समर्थन ले सकते हैं, बीएसपी और बीजेपी के अलावा सरकार बनाने के लिए सांप्रदायिक जब हमारा स्पष्ट बहुमत आएगा तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, सांप्रदायिक ताकतों को बाहर रखने के लिए आप किसी की भी मदद कर देंगे सरकार बनाने के लिए या बनाने के लिए? नहीं, सरकार तो हमारी बनेगी, समाजवादी पार्टी ये बनेगी। तो काल्पनिक सवाल है ना कि आपकी सरकार बनेगी, आपका बहुमत है। मैं काल्पनिक पूछ रहा हूँ, नहीं आया तो क्या करोगे? नहीं, हम जनता के बीच समझ रहे हैं कि जनता आपकी पूरी तरह समाजवादी पार्टी का समर्थन देगी। मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ, अगर ये चुनाव में आपका बहुमत नहीं आया और या पार्टी की बहुमत आएगा, अगर नहीं आया तो ये अखिलेश की हार होगी या आपकी हार होगी? अगर की बात नहीं, जो है आपके 90 सीटें हैं, बहुमत आएगा। नहीं आया तो किसकी हार होगी, पार्टी की या अखिलेश की? वो तो हमारी पार्टी की होगी। पार्टी की हार होगी। चलो देखते हैं, आपकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।